Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको OMR शीट कैसे फिल करनी है अपने BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। एंड OMR शीट फिल करते टाइम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है, पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, वहाँ पे आपको जाना है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँच जाना, आधा घंटा या फिर 1 घंटा पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना। आराम से अच्छे से देख लेना अपना कॉलेज, एग्ज़ाम सेंटर जो कोड होगा उसको मैच कर लेना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी बार हड़बड़ी में क्या करते हैं, सही सेंटर पे पहुँचते ही नहीं हैं। काफ़ी बार एक ही सिटी में 2-2 3-3 सेंटर होते हैं सेम नेम से, तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है एक बार, क्या ये वही एग्ज़ाम सेंटर है जो मेरे उस पे एडमिट कार्ड पे मेंशन है। उसके अलावा जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके जाने हैं आपको। वहाँ पे जाके पैनिक नहीं करना है कि अभी ये चीज़ छूट गई है तो अभी मैं क्या करूँ। वहाँ पे एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। उसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सबकी एक-एक कॉपी करा लेना। और जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है उसको आपको क्या करना है, 2 फ़ोटो की ज़रूरत होगी, बट आप 4 लेके जाना। वैसे ही एडमिट कार्ड की 1 कॉपी की ज़रूरत है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 2 एक्स्ट्रा निकलवा के जाना फ़ोटोकॉपी। कोई इश्यू नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा रखा रहेगा तो कोई उससे दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है? तो आप एक्स्ट्रा ही लेके जाना, ताकि वहाँ पे कोई भी अगर सिचुएशन होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास दूसरा वाला रहेगा, ठीक है? एंड उसके अलावा देखो, बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि हम एडमिट कार्ड की 1 कॉपी, जो एडमिट कार्ड है हमारा 2 पेजेस में निकल रहा है, तो उसको 2 पेज में निकालें या फिर 1-1 पेज में। तो आप उसको, जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर आप उसको छोटा करोगे तो वो आपका 1 पेज में निकल जाएगा। तो 1 पेज में ही निकाल के लेके जाओ उसको, ज़्यादा परेशान मत हो 2 पेज 4 पेज के चक्कर में। 1 पेज में ही आ जाएगा, तो उसको 1 पेज में ही निकाल के आप ले जाओ, ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट जो OMR शीट है उसको आपको कैसे फिल करना है, स्टार्ट। OMR शीट जब आपको मिलेगी, उसके साथ आपको एक कार्बन कॉपी भी मिलेगी और जो पेपर मिलेगा आपको। आप एक चीज़ याद रखना, OMR शीट फिल करने से पहले जो कार्बन कॉपी होती है वो काफ़ी बार उसमें टेढ़ी-मेढ़ी अटैच होती है, मतलब सही से अटैच नहीं होती, ऊपर-नीचे उसमें क्वेश्चंस छप जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आप उस जो आपको कार्बन कॉपी मिलेगी OMR शीट के साथ, उसको पहले आपको अच्छे से अटैच कर लेना है। लाइक जैसे, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये एक नोटबुक है, ठीक है? अब इसमें सारे पेज इसके पीछे ही अरेंज है। अब कुछ पेज काफ़ी बार क्या होता है, इसमें ऐसे ऊपर-नीचे रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से अटैच कर लेना है, ताकि जब आप OMR शीट जैसे आप फिल करोगे ना, तो उसके पीछे आपकी कार्बन कॉपी रहेगी, तो उसपे सारे आंसर्स जो हैं, जो आप मतलब उसमें फिल करोगे वही छप जाते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि वो ऊपर-नीचे हो जाते हैं, जिस वज़ह से हम जब आंसर की मैच करते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसको क्या करना है, आपको पहले से ही चारों जो इसके कॉर्नर हैं, वो सही से अटैच करके रखने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऊपर-नीचे ना हो, ठीक है? ये तो मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रही हूँ, ताकि जब आप आंसर की मैच करोगे, तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा उसमें जो भी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, ठीक है? उसके अलावा पेपर कोड हो गया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से आपको फिल करनी है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो आपका रिजल्ट भी उससे गड़बड़ हो सकता है। तो आपको एक-एक चीज़ ध्यान दे के ही करनी है। देखो, एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप पहुँचोगे, तो एग्ज़ाम आपका जो होगा उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको 140 मिनट मिलेंगे वहाँ पे। तो अगर 5 मिनट आप अच्छे से दे देते हो ओएमआर शीट में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको पहले अच्छे से फिल कर लेना, देन ही आप क्वेश्चन की तरफ जाना। तो पहले सारी चीज़ें अच्छे से फिल कर लेना, देख के एडमिट कार्ड से एक-एक नंबर मैच करके भरना है, कोई भी आपका नंबर रहेगा उसको ऊपर-नीचे नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले आपने वो फिल कर लिया, उसके बाद बात आती है आपकी ओएमआर शीट की फिलिंग की। एंड देखो, जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो आपको, जैसे मैंने बताया, 140 मिनट मिलेंगे 120 क्वेश्चन करने के लिए, है ना? और इसमें भी आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। और ये पाँचों सब्जेक्ट से 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपका, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं लास्ट में, आप उनको भी अटेम्प्ट कर देना, कोई नंबर नहीं कटेगा यहाँ पे। तो आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उसके अलावा जो आपकी ओएमआर शीट है, तो आपको पता है कि पेपर ऑफलाइन हो रहा है। पेपर आपको मिलेगा, इन हैंड शीट मिलेगी, आपका कंप्यूटर स्क्रीन वाला कोई पेपर नहीं है, और आपको खुद से ओएमआर फिल करना होगा, उसमें बबल फिल करना होगा, तब आपका वो
सबमिट हो जाएगा बाद में पेपर के लास्ट में। आपसे पेपर भी सबमिट कर लिया जाएगा और आपसे ओएमआर भी जो शीट होगी वो भी सबमिट, इवन आपको जो पेन मिलेगा वो भी आपका सबमिट हो जाएगा वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे। आप जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी और वो होगी आपकी कार्बन कॉपी, जिसको आप मैच कर सकते हो जब आंसर की आएगी उस टाइम पे, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई क्वेश्चन सही है एंड उसमें रिजल्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसमें अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गड़बड़ है तो उसके लिए आपका जो भी आगे प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, लाइक, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कार्बन कॉपी यूज होगी। अब आपको जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो देखो पेपर 120 नंबर का होगा एंड मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी जैसे सब्जेक्ट्स का रहता है कि किसी बच्चे को कोई और सब्जेक्ट ईजी लगता है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, 200 क्वेश्चन आए थे एंड देखो ओएमआर शीट फिल करते टाइम पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा, एक तो एंग्जाइटी होती है इस चीज़ की कि कभी कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया तो हम क्या करेंगे। तो आप इस चीज़ से पहले थोड़ा खुद को समझा लेना कि कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ देख के कर रहा हूँ, और जब भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन आप फिल करोगे उसमें, मतलब कोई भी आंसर जब आप फिल करोगे उसमें, तो आपको पहले देखना है कि यही क्वेश्चन नंबर उसमें है और वही क्वेश्चन नंबर आपके उसमें ओएमआर शीट में है, उसके बाद ही आप आंसर टिक करना। क्योंकि ओएमआर शीट में ना काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आपके आंसर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं और अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो उसके चक्कर में आपके सीरीज से क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप ओएमआर शीट फिल कर रहे हो, अगर वो क्वेश्चन पेपर में 29 नंबर क्वेश्चन है तो आपकी ओएमआर में भी 29 होना चाहिए। अगर वो गलती से 28 हो गया तो समझ लो आपके 2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएंगे। तो इस वजह से क्या करना है, आपको पहले आपको बहुत ध्यान से देखना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन है। उसके अलावा देखो एक पॉइंट और, कि अगर जब आप एग्ज़ाम सेंटर में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके आपको लगेगा कि 1 से 2 ज़्यादा, मतलब ऑप्शंस जो हैं वो 1 से 2 सही है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा अरे! इतना ईज़ी क्वेश्चन, ये तो मैं ऐसे कर दूँगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको 2 बार पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, मतलब समझ लेना कि उसको या तो घुमा के पूछा जा रहा है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको 1-2 बार रिपीट करके पढ़ना है ताकि उसमें कोई भी मिस्टेक हो रही है आपके पढ़ने में तो वो आप आइडेंटिफाई कर सको एंड उसको उसके बाद अटेम्प्ट करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई चीज़ गलत नहीं करनी है। बहुत ही आराम से, बहुत ही समझ के पेपर देना है, क्योंकि देखो पेपर जो है वो किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, बट तुम्हारी 1 साल वेस्ट हो सकती है अगर तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं हुआ तो। सो बस यही है कि सारी चीज़ें कॉन्फिडेंटली अच्छे से अटेम्प्ट करो, पर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। एग्ज़ाम में आपके पास 140 मिनट रहेंगे, तो उन 140 मिनट को आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चों को फिजिक्स टफ लगता है, तो आप क्या करो, आप 25 से 30 मिनट फिजिक्स को दे दो, उसी के अकॉर्डिंग आप केमिस्ट्री को 20-25 मिनट दे दो, और बाकी सब्जेक्ट्स को आप 20-20 मिनट दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि ये सब्जेक्ट मुझे ईजी लग रहा है तो इसमें मैं कम टाइम दूंगा, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा है उसमें मैं ज़्यादा टाइम दूंगा। ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं आप पहले उनको कर लो, किसी भी सब्जेक्ट्स के हो, ईज़ी लग रहे हैं पहले उनको कर लो, उसके बाद जो टफ क्वेश्चन है या हार्ड क्वेश्चन है, उनके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखो, लास्ट टाइम में उनको कर लो। और आपको लास्ट में, जैसे ये पहले आप क्वेश्चंस देखोगे एक बार, उसके बाद आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि पेपर ईज़ी आया, हार्ड आया, किस सब पेपर है आपके अकॉर्डिंग। देन आपको क्या करना है, देखो बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि हम पेपर में छोटा-छोटा टिक लगा सकते हैं, जिससे हम बाद में ओएमआर शीट को फिल कर लेंगे। तो ऐसे तो परमिशन नहीं होती है वहाँ पे, एंड अगर आपको टिक लगाना भी है तो इतना छोटा, इतना माइन्यूट टिक लगाना कि सिर्फ आपको समझ में आए, अगर एग्जामिनर देखने भी आए तो वो आपको डांटे नहीं इस चीज़ के लिए कि आपने पेपर में टिक कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत ही माइन्यूट सा टिक लगाना है, जिससे आपको पता रहे कि हाँ ये मैंने किया है, बाकी ज़्यादा बड़ा बड़ा उसमें टिक नहीं लगाना है, क्योंकि वो लोग आपको डांट भी सकते हैं टिक लगाने के लिए, पेपर में कुछ भी लिखने के लिए वो मना करते हैं, तो वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। और लास्ट में आप 15 से 20 मिनट, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपकी ओएमआर फिलिंग की स्पीड बहुत ही कम है तो आप 20 मिनट्स बचा के रख लो, कि लास्ट टाइम में आप ओएमआर शीट फिल करोगे। या तो आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चंस के साथ साथ ही फिल करते जाओ। जब आप क्वेश्चंस के साथ साथ फिल करते हो, जैसे मेरे टाइम पे मैंने क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के मैंने टिक पहले से लगा रखे थे। जैसे मैं क्वेश्चन कर रही थी उसके बाद मैं टिक लगाते जा रही थी, टिक लगाते जा रही थी, मतलब बबल फिल करते जा रही थी। एंड जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे जो मुझे टफ लग रहे थे, तो मैंने वो छोड़ दिए थे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टिक लगाए सारे, उसके बाद मैंने बबल फिलिंग करी। तो मुझे लगता है उसमें मेरा कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हुआ था। तो या तो आप ऐसा कर लो
कि आप पहले क्वेश्चंस देख लो, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद बबल फिल करो, या फिर अगर आप कर रहे हो साथ के साथ तो फिर साथ के साथ ही सारा करते जाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे, कुछ के कर दिए, कुछ के छोड़ दिए, तो इससे आपको भी कन्फ्यूज़न होगा और वहाँ पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है कि जैसे आप कोई भी बबल फिल कर रहे हो, जैसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसका या तो तुरंत के तुरंत करते जाओ, अगर तुरंत नहीं कर रहे हो तो पहले पूरा पेपर देख लो, क्वेश्चंस देख लो, उनके आंसर्स देख लो, एंड उसके बाद लास्ट में एक साथ करो। और ये चीज़ बिल्कुल मत मिस करना कि आप क्वेश्चन कोई और है और आप जो ओएमआर शीट है उसमें कोई और फिल कर रहे हो। और जब जब आप उसमें ओएमआर शीट में फिल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन फिल कर रहा हूँ। एंड देखो, बबल फिलिंग का ये आपने शायद देख भी लिया होगा बहुत जगह यूट्यूब वगैरह पे, पर मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ। जो आप बबल फिल करोगे तो आप देखो, जैसे मैंने ये बहुत सारे बबल्स है ना बना के रखे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बाहर साइड से फिलिंग स्टार्ट करनी है अंदर तक। जब आप बाहर से फिलिंग स्टार्ट करोगे अंदर तक, तो आपका कोई भी जो बबल है वो गलत फिल नहीं होगा। और जब आप यही चीज़ बाहर से अंदर से बाहर करते हो, तो ये इधर उधर भी बहुत ज़्यादा निकलने के चांसेस रहते हैं कि पेन इधर उधर चल जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको उसको बाहर से फिल करना स्टार्ट करना है, कि बाहर की तरफ से आप अंदर की तरफ फिल करोगे तो बबल आपका अच्छे से फिल हो जाएगा, एंड वहाँ पे आपकी कोई गड़बड़ी भी नहीं होगी। तो आपको इस तरीके से करना। और देखो, जैसे अगर आपने कोई बबल फिल कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई फोर्थ क्वेश्चन था जिसका आपने बबल फिल कर दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन करने के बाद लग रहा है कि वो गलत हो गया, तो आप उसको ऐसे क्रॉस बना के फिर दूसरा गोला मत रखना, क्योंकि जब आप एक बबल फिल करोगे तो वो वही आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद अगर आप दो तीन चार भी कर रहे हो तो वो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो दूसरे में टाइम वेस्ट मत करना, जो हो गया है उसको रहने देना, बाकी आगे के क्वेश्चन देखना है, क्योंकि ये अगर आप एक से ज़्यादा बबल फिल करोगे तो ये कट हो जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो मार्कशीट होती है, तो ये मतलब मशीन से चेक होती है। तो इसमें एक जो बबल फिल हो जाएगा उसी के पैटर्न पे वो चेक होती है। बट अगर आप एक से ज़्यादा बबल फिल कर दोगे तो वो क्रॉस हो जाएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं आपका काउंट किया जाएगा। तो आपको ये वाली चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब बबल फिल करोगे, तो मैं ये चीज़ बार बार क्यों कह रही हूँ, मेरे क्लास में ऐसे दो तीन लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बट ये वाली गलती कि मैंने क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया, और मैंने फर्स्ट का, जैसे इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन करना था, इन्होंने सेकेंड के हिसाब से 4, 5, 10, 15 जितने क्वेश्चंस करने थे अटेम्प्ट कर दिए, और फिर बाद में पता चल रहा है कि सारी ओएमआर गलत फिल करी है। मतलब इस जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड कर दिया, थर्ड का फोर्थ कर दिया, फोर्थ का फिफ्थ कर दिया, इस तरीके से इनकी सीरीज ही गलत होगी। तो जिस वजह से नंबर बहुत कम हो गए थे, नंबर से ज़्यादा रैंक बहुत नीचे चली गई थी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ध्यान देना। और लास्ट में कुछ देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बचेंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट के लिए रखना। स्टार्टिंग में ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उस पर अटक के मत बैठ जाना, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं पहले उनको करते जाओ, ठीक है। अगर बबल फिलिंग साथ में कर रहे हो ठीक है, अगर बाद में कर रहे हो तो बाद में ही एक साथ करना, ठीक है। क्वेश्चंस फिल करते जाओ, पहले देखते जाओ कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको पहले सॉल्व करते जाओ, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको लास्ट के लिए बचा के रखना। एंड देखो, ये एग्ज़ाम जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग लास्ट में आपको जो ऑप्शन सही लगे आप उसको टिक करके चले आ सकते हो। और जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलोगे तो मेक श्योर करना कि आपकी ओएमआर शीट और आपका पेपर दोनों चीज़ें आपने एग्ज़ामिनर को हैंडओवर कर दी हैं। उसके अलावा आपका जो है पेन भी वो सबमिट कर लेंगे, वहाँ से निकलने के बाद पेन आपको नहीं दिया जाएगा, जो पेन आपको वो फिल करने को देंगे। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना मत भूलना। उसके अलावा जब आप अपनी ओएमआर फिल करोगे तो उसमें जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, वो सारी एक-एक देख के भरना, भले ही 5 से 10 मिनट का टाइम ले लेना, बट ओएमआर फिलिंग में कोई मिस्टेक मत करना। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप क्वेश्चन अपने फिल करोगे, ओएमआर फिलिंग स्टार्ट करोगे, तो उसमें देखना कि अगर क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट है तो ओएमआर शीट में भी फर्स्ट हो। अगर वो सेकंड हो गया तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। वैसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन अगर छूट रहा है, आपको लग रहा है कि वो बीच में छूट गया था, तो उसको तुरंत चेक करो, क्योंकि उसके चक्कर में हो सकता है कि बीच वाले क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको पहले वो क्वेश्चंस देखने हैं जो आपको आ रहे हैं। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं आप पहले उन क्वेश्चंस को देखो, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको लास्ट के लिए रखो। लास्ट में वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखो अटेम्प्ट तो सारे करने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो नंबर नहीं कटेगा, बट स्टिल आपको पहले वो चीज़ें कर लेनी है जिनमें आपको पूरा श्योर हो आप कि ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा। तो पहले आपको वो क्वेश्चन करने, फिर उसके बाद आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है या फिर लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट अटेम्प्ट सारे करके आने, 120 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। पेपर में आपको 120 के 120 क्वेश्चन करके आने हैं। सो ये था पूरा ओएमआर के बारे में।
बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड या देखो प्रीवियस वीडियोज़ के कुछ कमेंट्स हैं जो मैं इस वीडियो में रिप्लाई कर दे रही हूँ। फर्स्ट कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि नेल्स बड़े हैं तो क्या दिक्कत होगी एग्ज़ाम प्रिंट पे? देखो नेल्स बड़े हैं तो उससे दिक्कत नहीं होगी, बाकी नेल पेंट वगैरह लगा के मत जाना। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हम ब्लैक टी-शर्ट पहन के जा सकते हैं? तो आप ब्लैक, ब्लू कोई सी भी कलर की टी-शर्ट पहन के जा सकते हो। पर ये देख लेना उसमें बहुत सारा प्रिंटेड टी-शर्ट ना हो, और मतलब होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जनरली बता रही हूँ वो अच्छे नहीं लगते कपड़े। एग्ज़ाम सेंटर पे ठीक है, आप जितना सिंपल हो सके आप उतना पहन के जाना। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था ये कि वो जो फ़ोटो है, जो आपने एडमिट कार्ड पे लगाई है, तो उसमें डेट मेंशन नहीं है, तो क्या उससे कोई दिक्कत होगी? देखो, दिक्कत नहीं होगी, बट अगर आपके पास कोई ऐसी फ़ोटो है जिसमें डेट मेंशन है, तो आप उसको लगाओ, बट अगर आपके पास कोई फ़ोटो नहीं है, तो आप उसको भी लगा सकते हो जिसमें डेट मेंशन नहीं है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। एंड हाँ, अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि येस, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाऊँगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंटली पेपर देना और सारी चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।